अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इद्दत केस के हवाले से बताया था, फ़ैसला जिसमें महफूज किया गया है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी और बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत अहम केस की समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने ये मामला ऑडियो लीक्स वाला है, कॉल रिकॉर्डिंग्स वाला है। तो उसमें बहुत डिटेल से आज डिस्कस किया गया है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स कौन करता है, डेटा तक रसाई कौन देता है, ये जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये टेलीफोन कंपनीज़ जो हैं वो इनके पास क्या इख्तियारात हैं, इनको कितने इख्तियारात किसने दिए हैं, फिर पीटीए के पास क्या इख्तियारात हैं, एजेंसीज़ के पास क्या इख्तियारात हैं। बहुत सख्त रिमार्क्स भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से दिए गए हैं। क्या हुआ है इस केस में आज, ये ज़रा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, बाबर सत्तार साहब ने ये समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल जो हैं वो अदालत में पेश हुए, अदालत के सामने पेश हुए और इस पर जो है वो उन्होंने रियासत की नुमाइंदगी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खुफिया इदारे की तरफ से मजाज अफसर डेटा की दरख्वास्त करता है, यानी खुफिया इदारे में कोई एक अफसर है जो मजाज होता है, वो दरख्वास्त करता है कि हमें फ़लाँ शख्स का डेटा चाहिए। फिर अदालत ने इस सवाल किया कि क्या आप लाइव कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं, अगर कोई कॉल हो रही हो तो लाइव कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं, ये आपके पास सलाहियत का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि ये पटिशनर तो हैं ही फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक, यानी ये तो फ़ोन टैपिंग जो है ये उसके पटिशनर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि उससे मुतल्लिक क्या सलाहियत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2013 में नई पॉलिसी आई। सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था 2013 में इस हवाले से कि इजाज़त ली जा सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कहा कि लापता फ़र्द के केस में सिंध हाई कोर्ट ने डेटा खुफिया इदारों को देने की हिदायत की थी, इजाज़त दी थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि लापता अफराद के केस में सिंध हाई कोर्ट जो है वो ये इजाज़त देती थी कि डेटा जो है वो खुफिया इदारों को दिया जा सके। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि क्या सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला एक केस की हद तक था या हमेशा के लिए नाफिज हो गया था। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि आपने 2013 में क्या पॉलिसी बनाई वो पढ़ें, ये 2013 की जो पॉलिसी आई जिसमें ये इजाज़त दी गई थी वो पॉलिसी पढ़ के सुनाएं ज़रा, क्या पॉलिसी थी। अदालत ने सवाल किया कि क्या इस पॉलिसी के मैकेनिज़्म के मुताबिक आप डेटा लेते रहे हैं, जो आप डेटा हासिल करते रहे हैं क्या वो इस पॉलिसी के मैकेनिज़्म के तहत लेते रहे हैं। यह बुनियादी तौर पर सवाल था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। तो उन्होंने कहा कि मतलब जाहिर है जो पॉलिसी पढ़ी गई उस पॉलिसी को पढ़ के सुनाया गया, तो फिर सवाल किया कि अच्छा ये पॉलिसी है जिसके तहत आप सारा डेटा लेते रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ, इसी तरह से है, हम इसी पॉलिसी के तहत डेटा हासिल करते रहे हैं। फिर पीटीए के वकील वहाँ पर मौजूद थे, उनसे अदालत ने सवाल किया कि पीटीए किस बुनियाद पर डायरेक्शन पास कर रहा है, उसके पास क्या इख्तियार है कि वो डायरेक्शन पास करता है। तो उस पर जो है वो पीटीए के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के सामने एक मामला है, तो पीटीए समेत तमाम फ़रीक़ैन को बुलाकर मैकेनिज़्म बनाया गया। यानी जब ये उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के सामने आया था ये मामला 2013 में, तो फिर तमाम फ़रीक़ैन को बुलाया गया था और फिर एक मैकेनिज़्म बनाया गया था। और पीटीए के वकील ने कहा कि वो फ़ैसला चैलेंज नहीं हुआ और 2013 में पॉलिसी बनी जो कि चल रही है। ये पीटीए के वकील की तरफ से बताया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा कि वज़ारत दाखिला ने एक SOP जारी किया, ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, यानी ISI भी ले सकती है, IB भी ले सकती है, बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से, यानी जो मोबाइल कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे ये डेटा ले सकते हैं। इनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि कोई भी कंपनी किसी, यानी अगर ISI चाहती है कि मैं मोबाइल फ़ोन का मैं मोबाइलिंग का यूज़र हूँ तो या वारिद का यूज़र हूँ, तो मोबाइलिंग या वारिद से जो है या यूफ़ोन से उनसे रब्ता करके मेरा डेटा लिया जा सकता है। ISI भी कर सकती है, IB भी कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूरत पड़ने पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं, यानी बाकियों के पास भी फिर ये इख्तियार आ गया, पुलिस के पास आ गया। CDR जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड सारा वो हासिल करते हैं, इसी तरह से जो है वो बाकी इदारों के पुलिस के पास है, तो फिर FIA के पास भी है। तो जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये SOP तो एक सेक्शन अफसर ने जारी किया है, मुतल्लिका अथॉरिटी का जिक्र नहीं है, यानी एक सेक्शन अफसर का जिक्र है कि ये सेक्शन अफसर ने जो है ये SOP बना दिया है, लेकिन अथॉरिटी कौन सी है। जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वज़ारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है, किस कानून के तहत ये SOP जारी किया गया है। चलें, SOP तो बना दिया गया, लेकिन कानून कौन सा है, किस कानून के तहत ये SOP जारी हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर से डेटा लिया जा सकता है। जैसे बाबर सत्तार साहब ने सवाल किया कि वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है, यानी अगर आपने किसी शख्स की लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करना फ़र्ज़ करें मकसूद है, तो क्या उसके लिए आपके पास वारंट का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब फ़र्ज़ करेंगे मैंने एजेंसीज़ ने किसी शख्स को उठाना है,
तो उसकी लाइव लोकेशन शेयर होगी कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है, क्या उसके मोबाइल से। तो इसके लिए क्या उस शख्स का वारंट तो होना चाहिए ना, कि वारंट होगा तो आप उसकी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे, या वारंट के बगैर भी लाइव लोकेशन शेयर हो सकते हैं। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सवाल किया गया कि हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि ये डेटा हासिल कर सकते हैं, ये इदारे डेटा हासिल कर सकते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वजारत दाखिला के एक सेक्शन अफसर ने SOP जारी कर दिया। सेक्शन अफसर के SOP के तहत आप डेटा हासिल कर सकते हैं। आपने फ़ोन टैपिंग से मुतलिक नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं ये उनमें नहीं आता। यानी चलें, आपने CDR का बताया, आपने कहा कि लाइव लोकेशन है, कॉल रिकॉर्ड ट्रेस कर सकते हैं, मगर ये फ़ोन टैपिंग जो है ये आप किसी की इजाज़त से कर रहे हैं, ये तो इस SOP में नहीं आता। ये आप कैसे कर रहे हैं? अभी इस दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत भी देखनी है। वो कह रहे हैं ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि जी ये पॉलिसी बनाई गई, कानून क्या है, किस सेक्शन अफसर ने बनाई, उसके पास अथॉरिटी क्या थी, तो वो कहते हैं कि अभी तो हमने इसकी कानूनी हैसियत भी देखनी है कि इस डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी हैसियत भी है या नहीं। फिर अदालत ने PTA के वकील से ये सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि PTA ने किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं दी। आप ये कह रहे हैं ना कि फ़ोन टैपिंग की इजाज़त किसी को नहीं दी आपने, यानी एक मोबाइल लिंक है या यूफ़ोन है, तो क्या उसके लिए PTA कह सकता है कि जी ठीक है, इसके यूज़र का आप फ़ोन टैप कर लें? तो वकील PTA ने कहा कि जी हमने किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं दी। अब ये PTA ने ये बात नुक्ता हमें याद रखिएगा, आगे जाके मैं इस पर बात करूँगा क्यों, और अदालत में भी बात हुई, क्योंकि यहाँ पर कैटेगोरिकली PTA के वकील ने कह दिया कि जी हमने तो किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं दी। ये यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन को वाजे कर दिया। फिर वकील PTA ने कहा कि PTA सर्वेलेंस नहीं कर रही, PTA कोई सर्वेलेंस नहीं करती, PTA एक रेगुलेटर है, PTA सिर्फ रेगुलेट करती है। आप देखिए ना, ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है इस सारे का, कि जी मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं, साकिब निसार के बेटे की कॉल रिकॉर्ड हो गई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कॉल रिकॉर्ड हो गई, कोई जज किसी वकील से बात कर रहा है उसकी कॉल रिकॉर्ड हो गई, जो बुशा बीबी हैं वो अगर किसी से बात कर रही हैं वो कॉल रिकॉर्ड हो गई। तो अब ये उस सारे बैकग्राउंड में ये बात बड़ी अहम है कि ये कॉल रिकॉर्ड कौन करता है, फ़ोन टैपिंग की इजाज़त कौन देता है। तो PTA के वकील ने कहा कि जी PTA तो रेगुलेटर है, ये सर्विलेंस नहीं करता। PTA के वकील ने कहा कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के बाद कोई भी डिवीज़न हमें लिखता है तो हम यही समझते हैं कि वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस तो आपको याद है ना कि हुकूमत से मुराद उसकी काबीना है, काबीना फ़ैसला करती है तो हो जाता है। वो कहते हैं कोई इदारा में लिख दे तो हम समझते हैं कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस आया हुआ है तो अब ये हुकूमत ही का फ़ैसला है, इदारे ने फ़ैसला किया तो हुकूमत का फ़ैसला है, तो हम उसको हुकूमत ही तस्वुर करते हैं। ये वकील साहब ने अपना आर्गूमेंट दिया। PTA के वकील ने कहा कि PTA के पास सर्वेलेंस का कोई इख्तियार ही नहीं है, PTA ने किसी इदारे को सर्वेलेंस की इजाज़त भी नहीं दी। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि PTA से मुतल्लिका वफाकी हुकूमत तो वजारत IT है, वजारत दाखिला कैसे है? यानी आप कह रहे हैं कि वजारत दाखिला हिदायत करती है, तो वजारत दाखिला तो नहीं कर सकती, आपसे मुतल्लिका जो वजारत है वो तो IT की वजारत है, तो वजारत दाखिला से आपका क्या ताल्लुक़ हुआ? बाबर सत्तार साहब ने कहा कोई भी वजारत PTA को लिखेगी तो आप उसे वफाकी हुकूमत का ऑर्डर समझेंगे। कोई वजारत लिख दे तो वो कोई एक वजारत लिख दे तो हुकूमत का वफाकी हुकूमत का ऑर्डर कैसे हो सकता है? यानी मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस तो ये है ना कि काबीना से फ़ैसला होगा तो वो समझा जाएगा कि ये हुकूमत का फ़ैसला है। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, काबीना का फ़ैसला जो है, काबीना का फ़ैसला हुकूमत का फ़ैसला है। लेकिन यहाँ पर तो उसका गलत तशरीह की गई है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की गलत तशरीह यूँ की गई है कि यहाँ पर इदारे किसी एक वजारत के फ़ैसले को हुकूमत का फ़ैसला मान लिया गया है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस तो ये नहीं कहता कि अगर वजारत दाखिला या वजारत IT कोई एक वजारत आपको कोई चीज़ लिख दे तो आप कहें अच्छा चलें ये तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के बाद अब हुकूमत का फ़ैसला हो गया। तो ये उन्होंने सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, वकील PTA ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक किसी भी डिवीज़न का लिखना वफाकी हुकूमत का ही कहलाएगा। फिर जो इस्लामाबाद पुलिस के वकील भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारी समझ के मुताबिक ये मटेरियल लेने पर पाबंदी नहीं है, हमारी समझ ये है कि हम ये मटेरियल PTA से ले सकते हैं। ये पुलिस के वकील कह रहे हैं। बाबर सत्तार साहब ने कहा क्या आप बगैर वारंट किसी के घर जा सकते हैं? तो इस्लामाबाद पुलिस के वकील ने कहा कि ना हम सर्वेलेंस करते हैं, ना ही कॉल रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि वकूआ होने के बाद मटीरियल लेते हैं। हम पहले से नहीं करते, वकूआ हो जाए तो फिर हम मटीरियल इकट्ठा करते हैं एविडेंस लेने के लिए। बाबर सत्तार साहब ने सवाल किया कि 11 साल में आपने कभी वारंट लिए हैं ये किसी शख्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए? तो वकील इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि वकूआ होने के बाद
मटीरियल लेने के लिए हमारी समझ के मुताबिक वारंट लेना ज़रूरी नहीं है। हम ये समझते हैं कि वारंट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर अदालत ने पूछा घर में बैठे कोई प्राइवेट वीडियो होगी तो कैसे आप उसको ले सकते हैं? कोई बंदा घर में बैठा है, उसके घर की कोई सीसीटीवी कैमरे की प्राइवेट वीडियो है, क्या आप प्राइवेट वीडियो ले सकते हैं? तो पुलिस के वकील ने कहा कि हम सर्वेलेंस नहीं करते, हम वकूए के बाद सबूत इकट्ठे करने के लिए मटीरियल ले सकते हैं। तो फिर अदालत ने कहा कि क्या इस्लामाबाद पुलिस को आज तक समझ नहीं आया कि वारंट लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या 11 साल में वारंट लेने की आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आई? यह बाबर सत्तार साहब ने सवाल किया कि क्या आपको 11 साल में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वारंट लें? बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट निल है, क्या आज तक कभी वारंट ही नहीं लिया गया? यानी इस पर बार बार सवाल उठाकर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बुनियादी तौर पर हैरत का इजहार किया और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि क्या आपने कभी इस पर जो है वो आपने कभी वारंट ही नहीं लिया इसका? तो पुलिस के वकील ने इस पर कहा कि पुलिस सर्वेलेंस नहीं करती, सिर्फ शवाहिद के लिए डेटा इकट्ठा करती है। पुलिस के वकील ने कहा कि अगर सर्वेलेंस की जाए तो फिर इसके लिए वारंट की ज़रूरत होती है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किसी मुलजिम के घर जाने के लिए वारंट क्यों लिया जाता है? ज़रा बताएं कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो किसी मुलजिम के घर आप जाते हैं, वारंट लेकर जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मेरे घर में चोरी होती है तो घर की सीसीटीवी फुटेज कैसे हासिल की जा सकती है? फिर उन्होंने कहा कि आप घर के लॉन की प्राइवेट फुटेज कैसे बगैर वारंट ले सकते हैं? वो फुटेज लेने के लिए आपको वारंट हासिल करना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस को आज तक यही समझ नहीं है कि वारंट क्यों लिया जाता है। अब ये क्या बात हो रही है? बात अब ये हो रही है कि फ़र्ज़ करें किसी के घर चोरी हो जाती है, अब आपको उस घर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज उसकी इजाज़त के बगैर या वारंट के बगैर ले लेंगे? उसमें उसकी प्राइवेट वीडियो भी शामिल हो सकती है। तो आप किसी शख्स से पूछेंगे ना कि आपकी वीडियो हमें चाहिए, हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, आप क्या वारंट के बगैर, इजाज़त के बगैर क्या आप कोई वीडियो हासिल कर सकते हैं? ये बुनियादी सवाल है। और वो कह रहे हैं, हैरत का इजहार कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब कि क्या आपको कभी वारंट लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई? आप जहाँ चाहते हैं मटीरियल इकट्ठा करने के लिए भी वो आप फुटेज ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं, कभी आपने इजाज़त नहीं ली। तो इस पर हैरत का इजहार करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आप बताएं कॉन्सेप्ट क्या है वारंट का? यानी अगर आपको किसी मुलजिम को पकड़ना है तो उसके लिए वारंट आपको क्यों चाहिए होता है? आप किसी घर में घुस के और भी लोग होंगे, क्या आप जब दिल चाहे घर में घुस सकते हैं? किसी की प्राइवेट लाइफ भी हो सकती है, किसी की प्राइवेसी भी हो सकती है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल हुआ। फिर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपने कानून बनाया हुआ है तो सबको कुछ पता होगा। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यही बात जो मैं भी आपसे कह रहा था। जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा यहाँ अदालतों को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि कानून बना हुआ है या नहीं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने फिर यहाँ पर सवाल इस्तदा की। उन्होंने कहा कि जी आप चैम्बर समात रख लें, हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देंगे। तो यहाँ पर फिर जैसे बाबर सत्तार साहब बरहम हो गए चैम्बर समात की बात पर। उन्होंने कहा क्या मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतालिक पूछ रहा हूँ? आप क्यों चैम्बर समात की बात कर रहे हैं? क्या मैं आपसे दहशतगर्दों के मुतालिक पूछ रहा हूँ? उन्होंने कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जजेस के चैम्बर या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की टैपिंग हॉस्टाइल एजेंसीज करती हैं? फिर जैसे बाबर सत्तार साहब के सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, आपकी चैम्बर समात की दरख्वास्त को मैं मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने कहा कि और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बार बार चैम्बर समात की इस्तदा की, उसको मुस्तरद कर दिया गया। जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट्स आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बुनियादी चीज़ें पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चैम्बर समात का मजाक शुरू नहीं करेंगे और इस इस्तदा को फिर जैसे कि मैंने कहा कि मुस्तरद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी ख़त्म करने की इस्तदा की। यानी कहा कि जो आप टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन पर डेटा देने पर जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाए। अदालत ने कहा कि किसने आईजी को कहा है कि वारंट्स ना लें? वारंट्स लें और उसके बाद करें जो करना है। अदालत ने कहा कि क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी कि जिसने ये कानून बनाया वारंट्स वाला? क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी? बाबर सत्तार साहब ने कहा आपने 11 साल में एक दफ़ा भी इस पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक कानून है, 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डेटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। अब इस पर काफ़ी बरहमी का इजहार अदालत की तरफ से किया गया और बार बार किया गया। अच्छा, इसमें मैं बस मुख्तसर करते हुए कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ क्योंकि समात में आखिर में क्या हुआ। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं उन्होंने कहा कि पीटीए की हिदायत पर हमने अपने ख़र्च पर एक मुख्तस
जगह पर सिस्टम लगाया हुआ है, यानी सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें लोगों को फिर डेटा देते हैं या कॉल ट्रेस करके देते हैं। यानी पीटीए ने हमें हिदायत कर रखी है कि आप एक जगह पर, ख़ास जगह पर सिस्टम लगाएं। तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा। उन्होंने कहा कि डेटा फरामी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लाइसेंस के हुसूल के लिए पीटीए की शर्त है। यानी पीटीए ने शर्त लगा रखी है कि किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को तभी इजाज़त दी जाएगी, टेलीकॉम कंपनी को तभी इजाज़त दी जाएगी या लाइसेंस दिया जाएगा जब वो इस सिलसिले में, यानी रिकॉर्डिंग्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अपना जो है वो एक मख्तस अपना सेटअप अलग से लगाएगा। तो जैसे वापस सत्तार ने सवाल किया कि जो डेटा लिया जा रहा होता है उससे मुतालिक आपको इल्म होता है कि किसका डेटा लिया जा रहा है, किस सारिफ का लिया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस मुतालिक कुछ पता नहीं होता, बल्कि बस फैसिलिटी दे दी जाती है, वो जिसका चाहें वो डेटा तक एक्सेस कर सकते हैं। तो टेलीकॉम कंपनी के वकील ने कहा कि नहीं, हमें इससे के बारे में पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स पीटीए के कहने पर ये सिस्टम लगाते हैं, पीटीए के कहने पर। अब वो नुकता आपको याद होगा, पीटीए ने कहा था कि नहीं, अब हम सर्वेलेंस नहीं करते, हम किसी के कॉल रिकॉर्ड करने का नहीं कहते, हम किसी का डेटा फ्राहम करने का नहीं कहते। और यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी कह रही है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कहने पर हमने ये सिस्टम लगा के दिया है। तो अब ये तजाद निकल आया इन दोनों की बातों में। तो जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपने पीटीए की सिस्टम लगाने की डायरेक्शन की ख़तो किताबत रिकॉर्ड पर लानी है, यानी अगर उन्होंने आपको कोई डायरेक्शन दी है तो आपने उसकी ख़तो किताबत लेकर आनी है। टेलीकॉम कंपनी ने कहा वकील ने कि ये लाइसेंस की शर्त है। जनाब, ये लाइसेंस की शर्त है, फिर भी चलें इस सिलसिले में अगर कोई और ख़तो किताबत भी है तो वो भी हम रिकॉर्ड पे ले आएंगे। वैसे वो कहते हैं चूँकि ये लाइसेंस की शर्त है तो इसलिए वो एक डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये काम ज़ुबानी नहीं होता, बड़ी तफसीली डायरेक्शन होती है, तो इसका ज़ाहिर है कोई रिटन रिकॉर्ड होगा। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि बग़ैर किसी मैकेनिज़्म, बग़ैर किसी स्क्रूटनी के डेटा तक रसाई बादी नज़र में गैर कानूनी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर पास करूँगा कि ये सिस्टम शट डाउन करें। उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर पास करूँगा कि ये जो सिस्टम लगाया हुआ है इसको बंद करें, इसको शट डाउन करें, क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी इजाज़त नहीं ली गई है। अच्छा, फिर टेलीकॉम कंपनी के वकील ने कहा कि मजाज एजेंसीज टेलीकॉम कंपनी के तमाम सारिफिन का 2% डेटा बैक वक्त हासिल कर सकती हैं, तमाम सारिफिन का 2% डेटा। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि पूरे मुल्क के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सारिफिन का 2% डेटा हासिल किया जा रहा है। तो बाबर सत्तार साहब ने यह भी कहा कि आप खर्च उठाते हैं, सिस्टम लगा कर देते हैं, तो आप कैसे ज़िम्मेदार नहीं हैं? आप तो ज़िम्मेदार हैं कि आपने लगा कर दिया हुआ है। बाबर सत्तार साहब ने यह भी कहा कि किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं है, किसी को भी। यानी आपने जो सिस्टम लगा के दिया है ये गैर कानूनी है, कोई कानून नहीं है कि आप फ़ोन टैपिंग के लिए किसी को भी इस तरह का कोई सिस्टम लगा कर दें। ये बाबर सत्तार साहब ने वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कोई मैकेनिज़्म फ्राहम नहीं किया गया तो जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। अगर या तो आप कोई मैकेनिज़्म बताएं, कानून बताएं, वरना गैर कानूनी हो रहा है। फिर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डेटा दे रही हैं तो वो बराबर की ज़िम्मेदार हैं। यानी किसी का भी डेटा आप दे रहे हैं, किसी की भी, यानी स्क्रूटनी के बगैर हर एक का डेटा तक एक्सेस दे रखी है आपने, टेलीकॉम कंपनीज़ ने। ये मेरे लिए भी बतौर सारिफ वैसे बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं आज इस समाज से, कि इसका मतलब है कि हर शख्स के डेटे तक, किसी भी शख्स के डेटे तक रसाई हासिल हो सकती है, किसी की भी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, मेरी हो सकती है, मेरे फैमिली मेम्बर की हो सकती है, किसी की भी कॉल रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद है इदारों के पास। फिर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि पीटीए के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी करूँगा। पीटीए को क्यों करूँगा? तो उन्होंने कहा कि पीटीए ने अदालत को कहा है कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की किसी को इजाज़त नहीं दी, और जबकि शर्त रख दी है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए कि वो टैपिंग का सिस्टम बना कर दें। तो उन्होंने कहा कि पीटीए के कहने पर ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरा सिस्टम लगा के दिया हुआ है, और अदालत को ये कह रहे हैं कि फ़ोन टैपिंग की किसी को इजाज़त नहीं है। तो ये उन्होंने कहा, और फिर जो है वो समाअत को मुलतवी किया गया है, डेट नहीं बताई गई, और कहा गया है कि जी मैं इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो रिटर्न ऑर्डर में कर दूंगा। ये एक चीज़ कही गई पुलिस की तरफ से कि जी हमें तफ्तीश की हद तक CDR की फराहमी की इजाज़त दे दें। तो इस्लामाबाद के पुलिस अफसर ने कहा कि जी, वकील ने कहा कि जी हमें CDR की हद तक इजाज़त दे दें, यानी अगर कोई मुजरिम है, हमने चोर पकड़ना है, तो उस चोर की ने किस किस को कॉल्स की, तो पुलिस को CDR की इजाज़त होनी चाहिए। FIR हुई होती है, पता चले कि वो किसको कॉल कर रहा था, किसके साथ राब्ते में था। तो इस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ठीक है, इस हवाले से मैं कोई मुनासिब ऑर्डर कर दूंगा तहरीरी ऑर्डर में, और फिर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। समाअत की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो भी तहरीरी ऑर्डर में आ जाएगी। तो ये जनाब समाअत का अहवाल था जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जैसे बाबर सत्तार साहब की अदालत में। ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।